क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि अक्सर हम कहते हैं यूके में भाई बहुत लोग इलीगल आ रहे हैं, बहुत से लोग बोट्स भर भर के आ रही हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। अमूमन ये होता है कि जो वॉर जोन कंट्रीज हैं या बहुत सी ऐसी कंट्रीज जिनकी अभी भी वॉर के बाद हालात इतने स्टेबल नहीं हैं, तो अक्सर फैमिलीज जो हैं ऐसा रूट लेती हैं और इस मुल्क आना प्रेफर करती हैं आउट ऑफ डेस्परेशन, जिनको हम आसान लफ्जों में जो है डंकी भी कहते हैं। फैमिली तो आती है, उसके अलावा कभी आप लोगों ने सोचा जो अंडर एज बच्चे आते हैं इधर उनको कहाँ रखा जाता है, क्योंकि ये यूके एक वेलफेयर स्टेट है, तो उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, वो किसके साथ रहते हैं, सोचें इस बारे में। यहाँ पे एक प्रोफेशन कहलाता है फोस्टर केयर्स। आज मैं आप लोगों को इस बारे में मालूमात दूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे आप खुद भी एक सेटिस्फेक्शन फील करते हैं कि आप किसी की लाइफ में हेल्प कर सके, किसी के काम आ सके। और खास तौर पे वो यंग बच्चे जिनको कोई गाइडेंस नहीं होती, वो बस यहाँ आ जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता तालीम कैसे यहाँ पे हासिल करनी है और आगे उनके कैसे गोल्स हैं, उनको कैसे फोकस रहना है अपनी लाइफ यहाँ बनाने में। तो इसका एक और ये फायदा होता है, तो आपको इसकी जो है पेमेंट भी मिलती है, डिपेंडिंग आप डायरेक्ट यहाँ पे लोकल काउंसिल के थ्रू काम कर रहे हैं इनके साथ या आप किसी प्राइवेट एजेंसी के थ्रू फोस्टर केयर बने हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको, बहुत बहुत एक बार फिर शाहरुख इन्फेम में वेलकम। हमेशा की तरह आज भी मेरी कोशिश यही होगी कि आप लोगों के साथ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं जो किसी के काम आ सके। यूके में आना चाहे अकेले हो या फैमिली के साथ, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है यहाँ पे, हर मुल्क की तरह यहाँ पे भी, कि फाइनेंसेस आप लोगों ने कैसे मैनेज करने। तो आज मैं एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में बात करूंगा जो कि आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन तो देगा ही, उसके अलावा जो है आपको एक फाइनेंशियल बेनिफिट भी है इसमें। तो फोस्टर केयर की जो मैं बात कर रहा था, तो नॉर्मल इसका प्रोसीजर ये होता है कि काफ़ी प्राइवेट एजेंसीज होती हैं जो कि फोस्टर केयर्स ढूंढ रही होती हैं। ये एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन है, आपको खुद अपने टैक्स जो है सबमिट कराने होते हैं, टैक्स रिटर्न। इसके बारे में मैं आगे भी बात करूंगा। तो आपको जब कोई एक एजेंसी मिल जाती है, उससे आप राब्ता करते हैं, आप अपना इंटरेस्ट जाहिर करते हैं, वो फिर आपकी असेसमेंट होती है कि आप क्यों फोस्टर केयरिंग करना चाहते हैं। उसके अलावा आपका एक्सपीरियंस देखते हैं। नॉर्मली एक्सपीरियंस इसमें ये काउंट होता है कि अगर आपने बच्चों से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन में काम किया, वो तो हेल्प करता ही, उसके अलावा आप खुद भी अगर एक पेरेंट हैं तो ये भी एक हेल्प करता है, क्योंकि एक बच्चे को संभालना आसान नहीं है। और खास तौर पर यहाँ पे जो इस तरह के बच्चे होते हैं जो डिफरेंट कंट्री से इलीगली आते हैं और उनको केयर देनी पड़ती है, तो उनके एक डिफरेंट राइट्स होते हैं और उनको बहुत केयरफुली जो है लुक आफ्टर करना पड़ता है। तो इसके जो है समवेयर बिटवीन 1500 to 2000 डिपेंडिंग ऑन आप किस एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं, मुआवजा मिलता है। और आपको बच्चे को जो है खर्चे भी देने पड़ते हैं इसी पेमेंट से। वो 200 पाउंड अ वीक भी हो सकता है, डिपेंडिंग उसकी पॉकेट मनी और जो उसकी शॉपिंग के एक्सपेंसेस हैं, टॉयलेटरीज वगैरह वगैरह। इसमें ये एक बात नोट करने की है, अप टू 6 मंथ भी लग सकते हैं फ्रॉम द डे यू टॉक टू योर एजेंसी। उसके बाद आपका एक प्रोसीजर चलता है। पहले आपके नॉर्मल बेसिक इंटरव्यूज होते हैं, उसके बाद फाइनल एक इंटरव्यू होता है जिसमें पूरा पैनल बैठता है, डिफरेंट बैकग्राउंड, चाइल्ड सिक्योरिटी सर्विसेज से लोग होते हैं, लॉयर्स होते हैं। फिर वो आपसे पूरी बात करते हैं कि आप क्यों करना चाहते हैं, आपके क्या इसमें मोटिवेशन है वगैरह वगैरह। वो आपको जज करते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड किया जाता है क्या आप क्वालिफाई करते हैं एज अ फोस्टर केयरर। इसमें जो चैलेंजेस होते हैं, वो चैलेंजेस ये होते हैं कि अक्सर आप लोगों को ना, क्योंकि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि ओ यार पैसे बनाते हैं, पहले तो आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि डू यू रियली वांट टू डू इट, क्योंकि ये डिफिकल्ट होता है लेकिन वाकई इसमें सेटिस्फेक्शन होती है जब आप किसी बच्चे को देखते हैं कि वो आपकी अपनी सगी औलाद है नहीं, फिर भी आप उसके लिए एफर्ट कर रहे होते हैं, उसके साथ पेशेंट रहते हैं। कभी कभी जाहिर है उसका गुस्सा नखरे वगैरह भी जो है देखने पड़ते हैं। तो चैलेंज इसमें ये होता है, जैसा कि मैं आप लोगों से बात कर रहा था, आपको पता ही नहीं होता है कि ये कौन है, कहाँ से आया है, भाई किस तरह की मेंटल हेल्थ है, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो कोई क्रिमिनल था अपनी ही कंट्री में। तो ये बहुत एक प्रेशर का मामला होता है, खासकर इनिशियल डेज ऑफ प्लेसमेंट में। जब कोई भी चाइल्ड आपके घर में प्लेसमेंट स्टार्ट करता है तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। उसके बाद भी उसका मूड देखना पड़ता है, उसका डिसलाइक्स, उसकी क्या लाइक्स हैं, खाने को लेके, बाहर जाने को लेके क्या हैबिट्स हैं। तो इट्स अ लॉन्ग वे, लेकिन ये है कि इफ यू रियली काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज लुकिंग टू हेल्प समवन, एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग पेड फॉर इट, सो आई वुड से इट कुड बी फॉर यू। लेकिन ये कि अगर आप में पेशेंस नहीं है और आप थोड़ा सा इजी मनी चाहते हैं, सो डेफिनेटली इट्स नॉट फॉर यू। बट मुझे उम्मीद है आज का ये ब्लॉग आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा, आप लोग चाहें तो मुझे क्वेश्चंस अपने स्पेसिफिक बता सकते हैं। इसके अलावा ये पेड कंटेंट बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग वाकई कोई इसमें इंटरेस्टेड है तो मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जिस एजेंसी के थ्रू मैं भी एक फोस्टर केयरर हूँ अभी, तो मैं उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको दे सकता हूँ उनसे बात करने के बाद। इसके अलावा और भी मज़ीद इसमें डिटेल्स होती हैं काफ़ी, जो भी प्रोसीजर होता है मैं डिटेल व्लॉग सेकंड व्लॉग में इसमें सारी बातें ऐड करूँगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।